इब्ने मगर जालिम यार, तुम ये खुद क्यों नहीं खरीद लेते जमीन? देखो गालिब, अगर ज़मीन के मालिक को ये पता चल गया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो वो मर जाएगा, लेकिन ज़मीन नहीं देगा। लो बताओ भाई, कौन है जमीन का मालिक? खाकान, खाकान चंगेज़ी। तैमूर से बात हुई आपके सरदार साहब? आपने पूछा कि मुल्क कब वापस आ रहा है? अब मैं क्यों पूछने लगा उससे मुल्क कब वापस आ रहा है? जब आना होगा आएगा। आपको खुशी नहीं हुई क्या? और मुझे किस बात की खुशी होगी, वो भी तैमूर के यहाँ आने की? तैमूर चंगेज, कड़वा घूंट जो मजबूरन पीना पड़ रहा है मुझे, जिसका नाम लेते हुए जबान कसैली होने लगती है मेरी, दम घुटने लगता है मेरा। अब दामाद बनेगा हमारा। अरे हमारी दस्तार पहनकर हमारी उस मसनद पर बैठेगा जहां हम सालों से सरदारी करते हैं। वाह, वारी किस्मत तेरे तमाशे। इस तरह मत सोचिए सरदार साहब। अगर आप अपने ख्यालात नहीं बदल सकते तो फिर ये बंधन तोड़ दीजिए, क्योंकि बेटी और दामाद का नाजुक रिश्ता नफरतों की गोद में कभी पनप नहीं सकता। और फिर ये मंगनी भी तो आपने खुद ही की थी ना। कहा ना मजबूरी है। खानदान में कोई सरदारी का मुस्तहिक मर्द होता तो हवाले कर देता जीनत बेटी को उसके। लानत भी न भेजता तैमूर पर। घिन आती है मुझे उसके वजूद से, लेकिन क्या करें, आंखों देखी मक्खी निगलनी पड़ रही है। बेटी अजीज है तो फिर सरदारी को खातिर में क्यों लाते हैं? सरदारी प्यारी है तो फिर खामोश रहिए, मत चलाइए अपना खून। जागीर भी तो प्यारी है, जागीर को भी तो तकसीम नहीं कर सकते हम। और सरदारों की रिवायात न कभी बदली है न टूटी। जीनत बेटी की शादी अगर हमने खानदान से बाहर कर दी तो जागीर से महरूम हो जाएंगे, और हम ये महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, ना करें बेटी की शादी, घर में बिठाए रखे उसे। इस तरह जागीर और जायदाद भी महफूज रहेगी। मगर तख्त तो महफूज नहीं रहेगा ना। तख्त, इस तख्त पर तो तैमूर का सरदारी हक। वो आएगा, आकर अपना तख्त का हक मांगेगा, और वो हक हमें देना पड़ेगा। तो कोई हिच, कोई दलील भी नहीं है कि हम उसे तख्त से दूर रख सकें। हाँ, हाँ जी ज़रूर, हाँ ज़रूर पहुँच जाऊँगी 8 बजे ना। I'll make it. See you. आप आ गए? नहीं, मैं तो नहीं आया, मेरी बदरू आई है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। खासा बेतुका सा सवाल है। खैर, 8 बजे हमें कहीं पहुंचना है, बहुत ज़रूरी, और तुम्हें मेरे साथ चलना है। सो 15 मिनट हैं तुम्हारे पास तैयार होने के लिए। हरी अप। लेकिन मैं तो 15 मिनट बोला ना कि हैं, बल्कि अब 14:30 मिनट है। 8 बजे का मतलब 8 बजे। शमीम,
साहब कहाँ है? साहब अभी गए जी। क्या? जी एक गिलास पानी तो ला दो। जरा सा भी इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे अभी तो 8 बजने में 30 सेकंड बाकी है। हाँ थैंक यू। लेकिन बाशु, आखिर कब तक हारिस, कब तक? पहले पुराने कर्ज की सोचो, फिर नया मांगना। देख यार बाशु, मैं तेरी पाई उतार दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। मैं कोई भाग तो नहीं रहा। मुझे पापा को जवाब देना होता है, फर्म का हिसाब था वही देखते हैं। उन्हें बताओ कि मेरे बाप के पास उनसे ज्यादा दौलत है। क्या हो गया यार, अगर मुझे बुरा वक्त आ गया तो, और मैं कर्ज मांगने पे मजबूर। मैं कोई भूखा नंगा नहीं हूं। फिलहाल तुम मकरूज हो और मजीद नया कर्ज मांग रहे हो। पापा को ये बताने का कोई फायदा नहीं कि तुम्हारे डैडी के पास क्या है। उल्टा वो मेरा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आ रही है शहबाज। पहले की बात और थी, तुम उधार लेते थे, वापस भी तो करते थे ना। अब तो कई माह गुजर गए हैं। जब से आपा की शादी हुई है, मेरी इमदाद बंद हो गई यार। मैं डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहा हूँ। देख मेरे पास। बहरहाल हारिस, हम सॉरी, मुझे हिसाब देना होता है, जवाब देना होता है। बाशु मेरी It's a bad news for you, Mr. करीमुद्दीन। ये कोई अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। मुस्तकिल इलाज के दौरान इंजाने का बार बार अटैक कोई अच्छी इलामत नहीं है। आपको फौरन एंजियोग्राफी करानी चाहिए। एंजियोग्राफी? नौबत यहाँ तक पहुँच गई? हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है। हो सकता है आपको बाईपास कराना पड़े। बाईपास? हाँ मिस्टर करीमुद्दीन, मैं आपको जहनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ। मुमकिन है एंजियोप्लास्टी से काम चल जाए, मगर क्या डॉक्टर साहब? यू आर ऑन मैक्सिमम पॉसिबल मेडिसिन। जब दवाएं बेअसर हो जाती हैं तो सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। यही मेरा तजर्बा है और यही इलाज का असूल। डॉक्टर साहब, आपने मुझे परेशान कर दिया है। मिस्टर करीमुद्दीन, मैंने आपकी बीमारी और इलाज के बारे में आपको सच सच बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर साहब, मुझे खौफ आ रहा है। अरे नहीं मिस्टर करीमुद्दीन, आपको खौफजदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में बाईपास नहायत महफूज और कामयाब सर्जरी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप फौरन एंजियोग्राफी कराएं। डिले विल बी डेंजरस। मोनी, तुम तसव्वुर नहीं कर सकती कि जलाल की तबीयत कैसी है। इज द सैडेस्ट। अजियत देना उनको अच्छा लगता है, लेकिन उसका हल ये भी नहीं है जो तुमने सोच रखा है। तो फिर क्या करूं? अपने लिए मसाइल मत पैदा करो, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सब्र और तहम्मुल? कोई अपने जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता, मेरे साथ करते हैं। गाली का जवाब गाली से दोगी ना तो ये जंग बंद होने वाली नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसा कभी ना कहती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये भी ना करती जो तुम कर रही हो। अरे मियाँ बीवी की लड़ाई इस हद तक पहुँचे तो दोनों की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। और तुम्हें वैसे भी जलाल भाई की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। एहतराम? और क्या करूँ एहतराम? शादी वाली रात घूंघट की बजाय उनके जूते उतारे थे मैंने। हनीमून पे सर्दी में ठिठरती रही मैं, ना मुझे शॉल पहनने दी ना स्वेटर। पता नहीं किस तरह के हैं वो, कैसी सोच है उनकी।
और अब तो खुल्लम खुल्ला बेइज्जती करनी शुरू कर दी है मेरी। इंतकाम ले रहे हैं वो मुझसे, वो भी डंके की चोट पर। खामोशी इख्तियार कर लो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो। अरे बड़े से बड़ा दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और वो तो फिर भी तुम्हारा शौहर है। मेरे मकाम और मेरी हैसियत का तयन कर लिया है उन्होंने। आई एम सॉरी टू से, तुम्हारा ये रिएक्शन मुझे पसंद नहीं आया। अरे आग बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ना कि तेल की। और तुम्हें वैसे भी थोड़ा सा टाइम घर पे देना चाहिए, अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। जज्बात, अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए तो इस आर्ट गैलरी में आती हूँ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर, पुरानी अच्छी यादें वापस आती हैं। और तुम तो जानती हो मेरा सोशल वर्क कितना फैला हुआ है, कुछ वक्त तो लगेगा उसको समेटने में। हाँ, सलीके से शरारा, समझी? क्या बात है जी? टेंशन की वजह पूछ सकती हूँ? क्या बात है जी? टेंशन की वजह पूछ सकती हूँ? दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज अपनी बकवास बंद रखो। दूसरी शादी वैसे हर एक को रास नहीं आती। डर बंद करो अपनी। और ये दूसरी शादी का जिक्र कहां से आ गया? इसलिए कि मैं देख रही हूँ जब से आपने शरारा से शादी की है, आपकी झुंझलाहट और आपकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। बस तुम इसी खुशफहमी में रहना, तंग नजर औरत। मेरा दिल कहता है कि आप शरारा की वजह से ही परेशान हैं। तुम और तुम्हारा दिल टिपिकल सड़ियल औरतों की तरह। बात को टाल रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते? ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, वरना तोड़ के हथेली पे रख दूंगा। दूसरों का गुस्सा अगर मुझ पे उतारने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो सर आंखों पे। लोग कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। गलत कहते हैं। आई हैव डन इट। बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर दिया मैंने उसे। मेरी इजाजत के बगैर वो सांस नहीं ले सकती। बड़ा घमंड था उसे। बिल्ली की तरह मेरे पैरों में लौटती रहती है।
ओह, तो शरारा से अपने थप्पड़ का इंतकाम ले लिया आपने। अब तो ये सिलसिला सारी उम्र जारी रहेगा, तड़पती रहेगी हर वक्त वो। और मैं? ये तुम कहां से आ गई बीच में? मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? तुम अपनी मोहब्बत का अजाब झेल रही हो, उस मोहब्बत का जो तुमने मुझसे की है।